8वीं कक्षा के सभी बच्चों का मैं स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम करेंगे नंदिनी पुस्तक का 5वां अध्याय महाकवि कालिदास। आपने कालिदास का नाम ज़रूर सुना होगा। बच्चों, इनकी गिनती महान साहित्यकारों में की जाती है, मतलब लिटरेचर राइटर्स में, जो कहानियाँ लिखते हैं। इन्होंने अपने टाइम में बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी, बहुत अच्छी अच्छी, जिनको हम आज तक पढ़ते हैं और समझते हैं। इन्होंने एक मेघदूत नामक लंबी कविता लिखी थी, जिसमें इन्होंने बादलों को दूत बनाकर प्रेमी का संदेश प्रेमिका तक पहुंचाया था। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। इन्हें विक्रमादित्य के समकालीन माना जाता है। विक्रमादित्य जो थे, उनके समकालीन इन्हें माना जाता है। समकालीन मतलब उन्हीं के समय के, उन्हीं के ज़माने के। बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि ये कम बुद्धि वाले थे। इनका विवाह बहुत ही सुंदर और विदुषी विद्योत्तमा नामक स्त्री से करवा दिया गया। अब कहा जाता है कि विवाह के समय, क्योंकि ये बुद्धिहीन थे, तो इनकी पत्नी को बहुत बुरा लगा और पत्नी ने प्रण किया कि मैं अपने पति को बाकी सबके समानांतर विद्वान बनाऊंगी। अब पत्नी की प्रेरणा से ये काली देवी की उपासना करने के लिए चल पड़े। और बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि पत्नी की प्रेरणा और काली देवी की उपासना के कारण ये अत्यंत ज्ञानवान बनकर लौटे और ये काली की पूजा करने के कारण कालिदास कहलाए। बच्चों, इनकी बहुत सी रचनाएं हैं, जिसमें मेघदूत, ये देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है बुक में, पेज नंबर 22 पे, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतुसंहार, रघुवंशम और कुमार संभव, ये इनकी 5 रचनाएं बहुत ज़्यादा फेमस हैं। उसके बाद भी बच्चों, इन्होंने बहुत सी कहानियाँ लिखी और इन्होंने लोगों को समझाया कि अपने गुरुजनों की हमेशा सेवा करो, क्रोध को हमेशा अपने कंट्रोल में रखो, क्रोध हमें नहीं करना चाहिए, कानों से सुनी हुई बात पर विश्वास करो, दूसरों पर आश्रित मत रहो, अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखो कि आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। ऐसी अच्छे अच्छे आचरण वाली बातें इन्होंने स्त्रियों को, लोगों को, बच्चों को समझाई। इन्हें हम आज बच्चों भारत का शेक्सपियर भी कहकर सम्मान देते हैं। आज हम इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं। अब ये बच्चों, आपकी बुक में देखो 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं सबसे नीचे। कालिदास का विवाह किसके साथ हुआ, तो आप इसमें लिख देंगे विद्योत्तमा के साथ। ये पेज नंबर 22 पे सबसे ऊपर दिया हुआ है, विद्योत्तमा के साथ, ये 3rd लाइन में। उसके बाद है कालिदास की किन्हीं 5 प्रसिद्ध रचनाओं के नाम लिखिए। ये मैंने आपको पेज नंबर 22 पे अंडरलाइन किया हुआ है। देखिए आप ध्यान से, 5 रचनाओं के आप नाम लिख लेंगे। उसके बाद है कालिदास को किस कृति से सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई, तो ये इनका नाटक था अभिज्ञान शाकुंतलम। पेज 22 पे नीचे से 4th लाइन, अभिज्ञान शाकुंतलम से इन्हें सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तो बच्चों, आप अपने ये तीनों क्वेश्चंस अपनी कॉपी में कर लेंगे। अगली कक्षा में हम नए अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें और मस्त रहें।